अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट्स। नाज़रीन, जो 2018 की गवर्नमेंट मिली इमरान खान को, इसके पीछे भी जो वजह थी वो शहबाज शरीफ थे। बड़ा अहम इंकशाफ किया है हामिद मीर ने एक तकरीब से ख़ताब करते हुए, और ऐसा इंकशाफ किया है कि जिसके बाद आप शहबाज शरीफ के ऊपर प्राउड भी कर सकते हैं कि हाँ भाई, शहबाज शरीफ ने जो किया वाकई में ज़बरदस्त किया। क्या इंकशाफ था वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले होगी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक तकरीब से खिताब करते हुए हामिद मीर ने ये कहा है, वहाँ पे मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ये इंकशाफ किया है। अगर आपको शक है तो आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ये बात जो है वो पूछ सकते हैं। और इंकशाफ ये किया है कि जब 2018 के इलेक्शंस हुए थे उससे कुछ हफ्ते कबल शहबाज शरीफ को एक मीटिंग के अंदर बुलाया गया। और मीटिंग के अंदर कौन कौन थे? एक तो शहबाज शरीफ थे और साथ में जिन लोगों जो मौजूद थे, जिन लोगों ने बुलाया था, उसके अंदर साबिक आर्मी चीफ यानी कमर जावेद बाजवा मौजूद थे, उस वक्त के DGI मौजूद थे, और वहाँ पे फैज़ अमीद साहब मौजूद थे। ये तीनों शख्सियत वहाँ पे मौजूद थी। बुलाने का मकसद क्या था? यहाँ पे कुछ जो है वो पूछे गए कुछ सवाल शहबाज शरीफ से कि आपने यहाँ पे क्या करना है। अब जो उनसे पहला सवाल ये पूछा गया कि अगर आपको हम वज़ीर आज़म बना दें या अगर आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो आप बताएं कि आपने की जो कैबिनेट है, कैबिनेट के अरकान कौन कौन से होंगे, आपने अपनी कैबिनेट के अंदर कौन कौन लोगों को जो है वो किन किन लोगों को शामिल करना है। तो इसके ऊपर शहबाज शरीफ ने कहा, देखें मामला ये है कि हमारी पार्टी है, पार्टी जिस चीज़ को बोलेगी या फिर स्पेशली जो नवाज शरीफ जिस शख्स का कहेंगे हम उसको जो है वो कैबिनेट मीटिंग के अंदर ले आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बताइए आप ये कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर उसके बाद आपकी जो वज़ीर ख़ारजा कौन होगा, आपका जो वज़ीर ख़जाना कौन होगा। तो इसके ऊपर शहबाज शरीफ ने ये कहा, देखें पार्टी के अंदर से जो आवाज़ आएगी, पार्टी जिसको जो है वो जिम्मेदारी सौंपेगी और स्पेशली नवाज शरीफ जिसका कहेंगे हम उसी को ले आएंगे जी, वज़ीर ख़जाना भी बना देंगे और उसको वज़ीर ख़ारजा भी बना देंगे। अब जो तीसरा उनसे सवाल किया गया बड़ा अहम था, और ये सवाल था कि अगर हम आपको कहें कि आप नवाज शरीफ को साइड लाइन पे कर दें, नवाज शरीफ को छोड़ें, आप अपने फैसले खुद करें, मतलब हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं, अगर बना दें तो आप अपने फैसले अगर खुद कर लेते हैं, नवाज शरीफ को आप साइड पे छोड़ दें, तो क्या ख्याल है? तो इसके ऊपर शहबाज शरीफ ने कहा, देखें बात यह है कि मैं तो बड़ा मतलब इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे तल्लुकात चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि हमारी कभी भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ ऐसी हो कि हमारे हालात जो है वो बिगड़ जाएँ, आपस में हमारे तल्लुकात ख़राब हो जाएँ। तो मैं इस चीज़ का कभी कायल नहीं हूँ। लेकिन देखें, नवाज शरीफ मेरी पार्टी का लीडर है, वो मेरी पार्टी का रहनुमा है, वही मेरी पार्टी का जो है वो सब कुछ है। तो उसकी मौजूदगी के अंदर उन्हें स्किप करके मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर आप ये मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं नवाज शरीफ को छोड़कर अपनी पार्टी को हैंड ओवर, सारी की पार्टी को खुद करके नवाज शरीफ को स्किप करके तो आगे बढ़ूंगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनूं तो मैं हरगिज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो ये वो पॉइंट था कि यहाँ पे शहबाज शरीफ ने तो इनकार कर दिया कि मैंने सियासत की खातर, जो कहा जाता है ना पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिक्स किसी की जो है वो सगी नहीं होती। लेकिन शहबाज शरीफ ने यहाँ पे शो किया कि हम भाई हैं, मैं अपने भाई का जो है वो खुद गर्दन अपने हाथ से नहीं दबाऊंगा, ना ही मैंने वादा मुआफ गवाह बनना है, ना ही मैंने अपने भाई के खिलाफ चलना है, ना ही अपनी भाई की जो पार्टी है उसके ऊपर कब्जा करना है। तो यहाँ पे शहबाज शरीफ ने बड़ा दो टोक अंदाज के अंदर उन्होंने जो वो जवाब दिया कि आप आके अगर बढ़ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैंने जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं जाना है। अब अगर देखा जाए तो उस वक्त 2018 के अंदर ही शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, जो कि 2022 के अंदर आगे बने हैं, अदम एतमाद के बाद बने हैं, तो उस वक्त भी बन सकते थे। लेकिन जब शहबाज शरीफ ने इनकार किया तो फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने प्रोजेक्ट इमरान खान को अमली जामा पहनाने की जो है वो कोशिश की। फिर कोशिशों के अंदर ऐसे मगन हुए कि वाकई में इमरान खान के तमाम रास्तों को साफ किया गया, नेब की कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई, जितने भी इमरान के अरीफ थे उनको जेलों के अंदर डाला गया, सबके खिलाफ जो वो केसेस बने, सबको इंतहाई करप्ट करके जो है वो दुनिया के सामने पेश किया गया। और आज इमरान खान खुद ये कहते हैं, हमें इस चीज़ का तो इल्म नहीं था, इमरान खान खुद ये कहते हैं कि हमें आके वो फाइलें दिखाई गई कि देखें आसिफ अली जरदारी कितना करप्ट है, नवाज शरीफ कितना करप्ट है, फलां कितना करप्ट है। और जो हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि ये जो चीज़ें थी कि इमरान ने 2018 के अंदर लॉन्च नहीं होना था, इमरान ने उसके बाद होना था। 2013 के से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन 2018 के अंदर इसको लॉन्च करने का मंसूबा नहीं था। लेकिन जब शहबाज शरीफ अपने भाई के खिलाफ नहीं माने, शहबाज शरीफ ने यह कहा कि मेरी पार्टी के जो फैसले होंगे, मेरी जो कैबिनेट के फैसले होंगे, कौन वजीर खारजा बनेगा, कौन खजाना बनेगा, किसको कौन सी वजारत दी जाएगी, ये नवाज शरीफ ने हमें बताना है, नवाज शरीफ को मैंने फॉलो करना है।
तो जब इन्होंने उनके सामने ये इनकार कर दिया, बड़े धड़ल्ले के साथ इनकार कर दिया, तो वहाँ पे फिर वो लोग जो है वो माइंड करके उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा फिर नहीं ही होगा। और फिर उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट इमरान खान को शायद 2023 के अंदर लॉन्च किया जाता या उसके भी बाद होता, तो उसको 2018 के अंदर ही जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। तो यहाँ पर एक तरफ तो देखें कि शहबाज शरीफ के इस इनकार की वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक इंतहाई जो है वो ऐसा शख्स जो है वो मुसल्लत हो गया कि जिसको पॉलिटिक्स का, जिसको पाकिस्तान को, जिसको गवर्नेंस चलाने का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था, कोई अंदाज़ा नहीं था। वो गवर्नमेंट के अंदर तो आ गया, लेकिन पाकिस्तान का क्या असर कर गया वो आपके सामने है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो एक बड़ा प्लस पॉइंट शहबाज शरीफ का बड़ा खुल के ओपन होके एक इमेज सामने आता है कि शहबाज शरीफ ने पॉलिटिक्स की खातिर, अपनी गवर्नमेंट की खातिर, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाने की खातिर अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा और एक उसूली फैसला किया कि पार्टी का फैसला वही करेगा जो पार्टी का बानी है, जो पार्टी का रहनुमा है, जो पार्टी का लीडर है, वही फैसला करेगा, जो कि नवाज शरीफ है। और आज शहबाज शरीफ को तो गवर्नमेंट मिल गई और शहबाज शरीफ ने वही फैसले कर रहे हैं आप जो कि जिसके अंदर नवाज शरीफ होने जो है वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपने यहाँ से ये करना है। तो देख लें, प्राइम मिनिस्टर तो लेट बने, देर से बन गए, लेकिन बन गए और आज उसी नवाज शरीफ के जो हुक्म है उनको ही फॉलो कर रहे हैं।